हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इस कंपनी ने एक न्यू बिजनेस में एंट्री की है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अडानी पोर्ट्स एंटर्स fertilizer business to acquire JP fertilizers for rupees 1500 करोड़। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि APSEZ ने इस गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT से मंजूर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत जयप्रकाश एसोसिएट से जेपी फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि JFIL में 100% हिस्सेदारी 1500 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। और दोस्तों, इस एक्विजिशन के साथ अडानी ग्रुप ने फॉर्मली फर्टिलाइजर बिजनेस में एंट्री कर ली है और अपने तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पोर्टफोलियो में एक नया सेगमेंट जोड़ लिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि ये एक्विजिशन एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए किया जाएगा और पूरी तरह से कैश में पूरा होगा। और दोस्तों, JFIL यानी कि जेपी फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी कि KFCL की होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास कानपुर में करीब 243 एकड़ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जमीन है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कहा कि ये जमीन सही जगह पर है और इसके इनलैंड लॉजिस्टिक बिजनेस के साथ बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बनाने के लिए सही है। और दोस्तों, कंपनी ने कहा कि इस एक्विजिशन से नॉर्थ इंडिया में उसकी लॉजिस्टिक्स मौजूदगी मजबूत होंगी और 2031 तक अपनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क यानी कि MMLP नेटवर्क को 12 से बढ़ाकर 16 करने के उसके लॉन्ग टर्म टारगेट को सपोर्ट मिलेगा। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इसी समय में अपनी वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को लगभग 4 गुना बढ़ाने का भी प्लान बना रहा है। और दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट के लिए मंजूर किए गए रिजोल्यूशन प्लान का हिस्सा है। NCLT की अहमदाबाद बेंच ने मार्च 2026 में रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी, जबकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस साल मई में ऑर्डर को बरकरार रखा था। और दोस्तों, इससे पहले जयप्रकाश एसोसिएट के लेंडर्स ने वेदांता की ज्यादा बोली के बावजूद अडानी ग्रुप के 14,535 करोड़ रुपए की रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी थी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कहा कि उसे इस प्रस्तावित ट्रांजैक्शन के लिए अगस्त 2025 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। और दोस्तों, JFIL यानी कि जेपी फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 2010 में बनी थी, फर्टिलाइजर और केमिकल से जुड़े बिजनेस में लगी हुई है और जेपी उत्तर भारत विकास प्राइवेट लिमिटेड और KFCL जैसी ग्रुप एंटिटी में भी इन्वेस्टमेंट रखती है। कंपनी की फाइल की गई जानकारी के मुताबिक जेपी फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 25,000 रुपये और फाइनेंशियल ईयर
2025 में 2000 रुपये का स्टैंड अलोन टर्नओवर बताया है। और दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कहा कि ये एक्विजिशन 17 मई 2026 से 90 दिनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है, जिस तारीख को NCLT ने रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इस शानदार कंपनी ने न्यू बिजनेस में एंट्री करने की घोषणा की है। और उसी शानदार अपडेट को आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।